हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं और उसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को फॉलो कर इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो ये आपकी स्टेटमेंट्स क्या आ गई? जनरली द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज डू नॉट डिवाइड। बात बी ऑप्शन है इसमें, परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। एंड सी है, परमानेंट टिश्यूज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें सब में हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या होते हैं? और अगर परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स जो होते हैं सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं और फंक्शन, तो उनको हम सिंपल टिश्यूज कहते हैं। और परमानेंट टिश्यूज में अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। तो इसमें हमें बताना है इन सारी स्टेटमेंट्स में से कि सिलेक्ट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं। अब परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं जो अपना जो पावर ऑफ डिवीजन है वो लॉस्ट कर चुके होते हैं। द सेल्स lost the power of division अब वो क्या करते हैं? अपना जो उनकी जो पावर ऑफ डिवीजन है वो क्या कर चुके होते हैं? पावर ऑफ डिवीजन है वो उनकी खत्म हो जाती है, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यूज कहते हैं हम उनको। तो अब बात करते हैं इसमें, ये आपके दो टाइप के होते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो एक आपका क्या हो जाएगा? सिंपल टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज हो जाएंगे। पहला आपका क्या हो जाएगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है। और दूसरा जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आ गया। सिंपल टिश्यूज की अगर परमानेंट टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होते हैं? ऑल द सेल्स आर सिमिलर। ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। अब इनके क्या होते हैं? स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं एंड फंक्शंस भी सेम होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड वो क्या करते हैं? वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर। अब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज तो होते हैं लेकिन काम एक साथ करते हैं और इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम उसको कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स में अगर मैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की अगर बात करती हूँ यहाँ पे, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? सिंपल परमानेंट जो टिश्यूज हैं हमारे वो तीन टाइप के होते हैं। पहला इसमें आ गया पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। सेकेंड इसमें आ गया कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा टिश्यू होता है। एंड थर्ड वन हमारे पास इसमें होता है सेक्लेरन, सेक्लेरन काइमा। तो ये आपका तीन टाइप के टिश्यूज होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर। और अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करती हूँ, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करती हूँ, तो इसके अंदर क्या आते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम।
तो ये जाइलम एंड फ्लोएम हमारे पास आते हैं। अब अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं हम। तो ऑप्शंस के अंदर क्या दे रखा है, अब ऑप्शंस को रीड करते हैं कि जनरली द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज डू नॉट डिवाइड। तो परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, देयर सेल्स लॉस द पावर ऑफ डिवीजन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है इसमें। परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज, ये भी बिल्कुल ठीक है। सिंपल टिश्यूज में जहाँ पे सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस होते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। परमानेंट टिश्यूज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, टिश्यूज और सेल्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, वर्क टुगेदर। तो इनको, ये भी ऑप्शन आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें सारी ही स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट हैं। तो ये हमारे पास जो सही ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही यहाँ पे आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी, ऑल ऑफ द अबव। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।